बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है ना, टॉपिक तो हमारा अबान इब्ने अबी अय्याश है कि वो वाला रावी जो सईदा फ़ातिमा, जो अहले सुन्नत का कहना है कि जी सईदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम पर जी उसने तोहमत लगाई है, हज़रत उमर पे तोहमत लगाई है, वो दरवाज़ा गिराने वाली। तो इंजीनियर साहब भी अक्सर कहते होते हैं, अक्सर वो ये वाली किताब दिखाते हैं, मैं आपको चल के दिखाता हूँ ये कौन सी किताब है। ये किताब है हदीस मौज़ूआ अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, शान मुआविया में 72 रवायात का रद्द, तलीफ़ जी कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की। ठीक है, तो इसमें तो बप्पा जानी की ये जो गंदगी और खबासत है ना उसका रद्द था। तो इसी बहाने ना हमें वो जो है किताब को तारीफ़ करने वाले ने ना मौज़ू हदीस की तारीफ़ें की हैं। तो वो एक ही बंदे को लेके आया, अबान बिन अबी अय्याश को। ठीक है जी, हो सकता है इनका कोई आपस में कोई हो कि जी अबान बिन अबी अय्याश को जी, क्योंकि शिया किताब पढ़ेंगे तो अबान बिन अबी अय्याश को प्रमोट करते हैं और अबान बिन अबी अय्याश के फ़ज़ाइल भी थोड़े से लिखते हैं। खैर, इंजीनियर साहब तो बड़ा उठ कर कहते हैं जी, वो हुई ने भी ना अबान इब्ने अबी अय्याश को ज़ईफ़ कहा है कि पता नहीं कज़्ज़ाब कहा है। तो आपके उलमा ने जो जो कहा है ना वो तो आप बता देते हैं, जो सही कहा है वो भी बता दें। खैर, वो हदीस मौज़ू के कि यहाँ पे ना सफ़र नंबर 11 पे है ना, तो वो हदीस मौज़ू की तारीफ़ करते हैं कि इमाम इब्ने अबी सालेह लिखते हैं कि मौज़ू गढ़ी हुई हदीस को कहते हैं। और किनानी लिखता है, कहता है जी कि इस्लाह मुहद्दिसीन में गढ़ी हुई झूठी हदीस को मौज़ू कहते हैं। मौज़ू हदीस बयान करने पर वईद। रबी बिन हर्राश सैयदना अली अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, मुझ पर जो झूठ मत बांधो, जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बांधा इसे चाहिए कि वो जहन्नम में दाखिल हो जाए। ये बुखारी की हदीस है और यही हदीस ना आपको शिया किताब खिसाल में भी मिल जाएगी और वो मौला अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि जिसने मुझ पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। वो शेख सदूक ने नकल की है, वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया। खैर आगे चलते हैं, हज़रत ज़ुबैर बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बांधा उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। अच्छा जी, ये बुखारी में भी है और शिया किताब में भी है, बिल्कुल ऐसे। और खैर ये तो वो आगे बता रहा है हदीस का। और ये उलमाए हदीस और इसमाए रजाल अपने तजर्बा की रोशनी में यानी कि सालेहीन को जो इन्होंने अपना एक रूल बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर ना ये चलते हुए में सफ़ा नंबर है ना 13। ठीक है, और ये मुकदमा ही चल रहा है स्टार्टिंग में। तो वो अबान बिन अबी अय्याश के मतलब ना इनके उलमा की राय देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है जी, ये हम यहाँ से चलें, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ऐसे आबदीन और ज़ाहदीन से अवाम और जाहल मुबल्लिगीन आंखें बंद करके हदीस मौज़ूआ कबूल कर लेते हैं, लेकिन नकाद मुहद्दिसीन और मुहतात उलमा कराम उनकी इबादत और दरियाज़त और कतन मरऊब नहीं होते और उनसे हदीस कबूल करने को ज़ना करने और पेशाब पीने से भी ज़्यादा बुरा समझते हैं। खैर, बुखारी मुस्लिम में तो बड़े बड़े नासबी और रावी मौजूद हैं। हज़रत आयशा तक बात चले जाती है, हज़रत अबू हुरैरा से मतलब इनके क्या नज़रियात हैं, हज़रत उमर का क्या नज़रियात था, तो इनके रावियों को वो नज़र नहीं आता, क्योंकि इन्होंने ना मखसूस टोलों के लिए अलग अपनी शरीयत बनाई हुई है, आम बंदों के लिए अलग शरीयत बनाई हुई है। खैर जी, अबान बिन अबी अय्याश से मतलब क्या फरमाते हैं जी, चुनाचा इमाम इनके जी मिज़ी है जी, अबान बिन अबी अय्याश के हालात में लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, उमर बिन अली ने कहा अबान बिन अबी अय्याश ने क्या अबान साले शख्स था। अबू हातम कहते हैं था तो वो साले, लेकिन मतरूक हदीसे इनके बयान करता था। फिर आ जाए जी नीचे, अबान अबादत गुजार बंदों से था, उसकी पूरी शब क़याम में गुजरती थी और दिन रोज़ों से, लेकिन ऐसा झूठा था कि उसने अनस से 1500 हदीस रवायत करने का दावा किया। इनमें से एक हदीस भी ऐसी नहीं जिस पर एतमाद किया जाए। इन लोगों के उलमा का कहना है कि जी अबान इबादत गुजार भी था। जो बंदा इबादत गुजार है, रोज़े रखता है, दिन को रोज़े रखता है जी, पूरी पूरी शब वो क़याम करता है, उस बंदे को ये नहीं पता है कि जी उसने नबी पे कितने झूठ बांधने हैं और अनस पे कितने झूठ बांधने हैं। ठीक है जी, उस बंदे को इतना नहीं पता, बस उस बंदे को नमाज का पता है, दिन को रोज़े रखने का पता है। या तो ये मुहद्दिसीन झूठे हैं, अबान सच्चा है, या फिर ये बंदे खुद अबान पर झूठ बांध रहे हैं। इनके उलमा ये भी तो बताए ना, अबान से मतलब उनके उलमा की राय क्या है।
पहले तो वो उसको जना से भी तबीर कर लेते हैं, पेशाब पीने से भी तबीर कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो उसकी तौहीद है उस पर तो वैसे तो तौहीद पे आपके बड़े सख्त लोग होते हैं, तो अबान की तौहीद पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जी वो झूठी हदीस बयान करता है जी। क्यों क्यों झूठी हदीस बयान करता है? क्योंकि अगर वो सच्ची मान ली ना तो इनका मज़हब बातिल हो जाना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। शोभा बयान करता है जी, अबान बिन अबी अय्याश से रवायत करने से गधे का पेशाब पी लेना बेहतर है। हो सकता है भाई पिया होगा इन्होंने। ऐसी ही सूरत हाल उनके बेटे इनके अबान के बेटे यजीद रकाशी की थी। चुनाचा याहिया बिन मुअय्यन और इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं जी, वो साले था। अबू हातम फरमाता वो मुबल्लिग था, वो बहुत रोने वाला भी था। अब्दुल खालिक बिन मूसा अलकीती कहते हैं कि यजीद रकाशी ने 8 साल फाका कशी की, यानी कि रोज़े रखे, हत्ता कि इसका बदन लागर कमज़ोर हो गया और इसका रंग तब्दील हो गया। मुझे एक बात बताए कि जिसका बाप दिन को रोज़े रखता हो, क़याम करता हो, नमाज़ें पढ़ता हो, सारी सारी रात नमाज शब पढ़ता हो, उसका बेटा सौले लिखे हैं ये लोग, मुबल्लग भी है, वो बहुत रोने वाला भी है। आगे चल के और उसका बताता हूँ, जिसका बाप भी यानी कि इतना इबादत गुजार था, उससे तो चलो अबान बिन अबी अय्याश से तो इन्होंने हदीसें नहीं ली, उसके बेटे से भी इनकी हालत देखे क्या है। ठीक है जी, उससे बेटे से भी नहीं लेनी, बड़ा इनका ये असूल सख्त है जी, ये तो उनसे भी हदीसें नहीं लेते। और क्या लिखा है जी, इस्लाम बिन अबी मती कहता है कि वो कहता है कि आओ लोगो आओ, क़यामत के दिन की प्यास को याद करके ठंडे पानी पर गिरिया कर लो। कौन कह रहा है जी? ये अबान का बेटा। इसने 40 साल तक खुद को प्यासा रखा, सिर्फ 5 रोज़ के बाद हल्क तर्क करता था। शाम बिन हसान कहते हैं इसने मुकम्मल 40 बरस गिरिया किया, यहाँ तक कि इसकी पलकें झड़ गई और आंखें अंधी हो गईं, और अक्सर कहा करता था कि लोगों इस दिन से पहले रो लो, जिस दिन को योमुल वक़ाह रोने का दिन कहते हैं। इस दिन से पहले नोहा कर लो, जब तुम पर नोहा किया जाएगा। याद रखो, नूह का नाम नूह इसलिए था कि वो अपने आप पर नोहा किया करते थे। ए बूढ़ो, ए नौजवानों, अपने आप पर रो लो। और वो यूं वाज कर रहा होता और आंसुओं की झुड़ियाँ उसके रुखसार और दाढ़ी पर जारी होती। और फिर जी शोभा साहब क्या कहते हैं जी, अगर मैं ज़ना करूँ तो वो मुझे यजीद रकाशी से रवायत लेने पर ज़्यादा महबूब नहीं। जो बंदा रोज़े क़यामत से डरा रहा है, अहले सुन्नत भाई खुद इंसाफ करे। जिसका बाप नमाजी है, क़याम करता है, रोज़े रखता है, जिसका बेटा इतना इबादत गुजार है कि अल्लाह की याद में तौहीद पे उसकी आंखें रो रो के चले गई हों, तो वो बंदा नबी पे झूठ बांध सकता है? ये तो इन लोगों का नज़रिया है अबान बिन अबी अय्याश से मुतल्लिक। तो लिहाजा इनके जो उलमा है ना, इनकी राय पे चलने के बजाय ना खुद तहकीक करें कि ये क्या कह रहे हैं। तो अबान बिन अबी अय्याश या मकतबा फ़िक्र के अंदर तो बिल्कुल सही बंदा है, अथेंटिक है उनकी हदीसें। तो ज़रा अहले सुन्नत अपनी किताबों में भी तो नकल करें ना। ये वाला जो क्लिप है ना, ले जाए अपने उलमा के पास और उनको बताएं कि आपके उलमा का तो ये कौल है कि अबान तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन जी क्या जी वो झूठी हदीसें बांधता था। जिस बंदे को आखिरत की इतनी फ़िक्र है वो नबी पे झूठ बांधेगा? लिखने से पहले भी शर्म कर लिया करें। और बयान करने के खुई ने कहा जी, उसने कहा जी, भाई खुई ने ज़ईफ़ कहा था और उसकी वजह उसने बयान की थी, किस हदीस से मतल्लिक उसने उस हदीस को ज़ईफ़ कहा था, तो उसके ऊपर कज़ाब ने ज़ईफ़ की तोहमत थी, और वो भी खुई की थी। और खुई क्यों कर रहा है ये उसने बयान नहीं की। और एक हदीस ज़ईफ़ कहा है तो उसके ऊपर तो आपने इतना शोर शराबा कर किया है। यानी कि अगर खुई ने कहा है कि जी ज़ईफ़ है और ये भी नहीं बताया कि क्यों ज़ईफ़ है, तो आप उसको कैसे लेके चल सकते हैं एक बंदे की। और यहाँ पर आपके बंदे अबान बिन अबी अय्याश के मुतालिक सौले कह रहे हैं, और वो नमाजी है, उसका बेटा भी आखिरत के लिए अपनी आंखें खो रहा है, तौहीद की दर्स दे रहा है, नोहे कर रहा है वो बंदा अपने ऊपर कि डर जाओ क़यामत वाले दिन से। तो वो बंदा ये नहीं चीज़ से डरा कि अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बांधो। तो वो जो आपके ये जो मुहद्दिसीन है ना, इनकी दुश्मनी अहले बैत है, इस वजह से वो अबान से हदीसें नहीं ले रहे। अबान बिल्कुल सक्का सदूक रावी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो ये इन सब नासबियों की तरफ पहुंचा दें।